हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। तो फर्स्ट जो आती है वो इंटरव्यू टिप है, वो है राइट एंड लर्न। इसका मतलब है कि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले जो है एक पेज पे लिख लें क्या क्या, यानी कि इंट्रोडक्शन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो कि एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उन्हें जो है एक पेज पे मतलब नोट डाउन कर लें। उससे ये होगा आपको बेनिफिट कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आप जो है एकदम से ब्लैंक नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर जाके सब भूल जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू हैव टू राइट डाउन, लाइक इंट्रो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, रीजन फॉर चेंज, ये सब। और अब आता है सेकंड टिप की बारी। सेकंड टिप है कि रीड केयरफुली अबाउट योर जॉब। इसका मतलब है कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछा जा सकता है। अब थर्ड इंटरव्यू टिप आती है रीड अबाउट द कंपनी। इसमें जो है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कंपनी के बारे में, बस इतना होना चाहिए कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती, बस ऊपर ऊपर से नॉलेज ले लेना, बेसिक आइडिया ले लेना कि ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, फाउंडर कौन है, एट्सेट्रास। अब फोर्थ इंटरव्यू टिप है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। कौन आजकल जो हो रहा है वो सभी में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब कि इंटरव्यू के टाइम पे हिंदी में तो कोई बात ही नहीं करता है, सब इंग्लिश में जो है इंटरव्यू होते हैं। तो उस केस में जिसे इंग्लिश आती है वो तो कवर कर लेगा, जिसे इंग्लिश नहीं आती तो उनके लिए ये टिप है कि आपको इतना इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें। अब कम्युनिकेट का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपको इतनी इंग्लिश थोड़ी बहुत इतनी आनी चाहिए कि आप अपने ओपिनियन को अच्छे से जो है मतलब ट्रांसफ़र कर सके, समझा सके दूसरों को, समझ में आए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो है बी पेशेंट, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आ सकते हैं जिसमें जो है इंटरव्यूअर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। अब वो एक तरह की टैक्टिस ही होती है, जैसे कि मेरे इंटरव्यू में भी पूछा था, मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन ये एक तरह का उनकी स्ट्रैटेजी होती है ये जानने के लिए कि आप जो है कैसे परफॉर्म करोगे, आपको कहीं गुस्सा तो नहीं आता। तो उस टाइम पे आपको जो है अपनी ईगो हर्ट नहीं करनी है और अपना जो है पेशेंस लेवल मेंटेन करके रखना है। अब सिक्स्थ पॉइंट आता है बी जेन्युइन। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी फेक स्टोरीज़ जॉब लेने के लिए, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि आप इंटरव्यू के टाइम तो बोल देंगे कि मुझे ये सब आता है, लेकिन जब आप काम करने बैठेंगे तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। तो इससे अच्छा ये होगा कि इंटरव्यू के टाइम पे आप जितना जेन्युइन हो सके उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अब आता है सेवन्थ और लास्ट पॉइंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी, जो कि है बी कॉन्फिडेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आपके जो ये 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो बेकार ही हैं, क्योंकि आप कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकेंगे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरव्यू के टाइम पे बैठने के लिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी जितने भी ये पॉइंट है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होने की, अगर अंदर आपके कॉन्फिडेंस नहीं है तो अच्छा होगा कि आप जो भी बोले पूरे कॉन्फिडेंस से बोले। सोचिए कि ये आखिरी मौका है आपका जॉब पाने का, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये हेल्प करे। थैंक यू।